अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ चंद मसाइल रहते हैं और ये ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए वो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ का कहना है कि चीज़ें उन्हें याद बिल्कुल नहीं रहती। कुछ का कहना ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा वक्त में बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस कवर कर पाते हैं। इन तमाम मसाइल के लिए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इन तमाम मसाइल के हल को डिस्कस किया गया है। हम में से मोस्टली स्टूडेंट ये चाहते हैं कि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी या कोर्स कवर कर सकें। अगर आपने पहले कभी इस टॉपिक को YouTube पर सर्च किया है तो आपको प्रोफेसर मार्टी लॉगडेल की वीडियो शो हुई होगी। हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखी होगी क्योंकि एक तो ये इंग्लिश में है और दूसरा उसकी ड्यूरेशन 59 मिनट। वैसे हमने चंद मिनटों में इस वीडियो को ही समराइज किया है। इस टॉपिक पर एक बुक भी शाया हो चुकी है जो उनकी स्पीच में कवर कर दी गई है। प्रोफेसर मार्टी लॉगडेल कौन है? वीडियो शुरू करने से पहले हमें जरूर जान लेना चाहिए। प्रोफेसर मार्टी लॉगडेल पायर्स कॉलेज में कॉलेज स्टडी स्किल्स और साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। इस वीडियो में उन्होंने बेनिफिशियल स्ट्रेटजीज और लर्निंग टेक्निक्स को डिस्कस किया है। शुरू करते हैं इस वीडियो की 7 स्ट्रेटजीज को जो स्टडी को कवर करते हैं। इस वीडियो में 7 स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया गया है। इन 7 स्ट्रेटजीज को एक स्टूडेंट को जानना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1, पूरे स्टडी सेशन को छोटे छोटे सेशंस में तोड़ देना चाहिए। प्रोफेसर लॉगडेल बोलते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ाई करने के 25 से 30 मिनट बाद थक जाता है। कोई स्टूडेंट ज्यादा फोकसिंग होगा तो वो 50 से 60 मिनट तक हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमारी ये एफिशिएंसी वक्त के साथ साथ कम होती ही रहती है। इसलिए जब भी हमें कोई एडवाइस देता है कि ज़्यादा टाइम तक स्टडी करो तो प्रोफेसर के मुताबिक ये हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल ना हो। इसलिए हमें एक बड़े सेशन को छोटे छोटे सेशन में तोड़ देना चाहिए जिसमें हम 25 से 26 मिनट पढ़ने के बाद 4 से 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में हम कुछ भी कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड स्टडी से रिलैक्स होना चाहिए। जब हम सारा दिन इस तरह स्टडी करते हैं हमें खुद को एक एक्चुअल रिवॉर्ड देना चाहिए, जैसे कि एक आइसक्रीम या फ्रेंड के साथ गपशप की सूरत में भी हो सकती है। प्रोफेसर बोलते हैं इस तरह हम अपने आप को लंबे अरसे के लिए मोटिवेट रख सकते हैं और इसे हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये 20 से 25 मिनट का टाइम एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है। आप एक बार स्टडी टेबल पर बैठकर स्टडी शुरू करें और टाइमर ऑन कर दें जब तक आप फोकस्ड रह सकें। इसके बाद टाइमर चेक करें। अगर वो टाइम स्पैन 30 से 40 मिनट तक का आता है तो मान लें कि आपको इसी टाइम स्पैन के बाद ब्रेक लेनी चाहिए। नंबर 2 स्ट्रेटजी ये कहती है कि एक ही जगह पर रोज स्टडी करो। ये फैक्ट है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारा मूड डिसाइड करता है। जैसे हम किसी फ्रेंड के ग्रुप में बैठे हों तो आप तमाम टेंशन भूल कर मस्ती करो, और जब इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठे हों तो आपको लगता है कि मस्ती करना यहाँ पर फजूल है। ये इसलिए है कि ये इन्वायरमेंट का आपके मूड पर काफ़ी असर रहता है। हमारा मूड भी इसी के अकॉर्डिंग ट्रिगर्ड होता है। अगर हम बेड पर बैठकर पढ़ें तो हमारा माइंड हमें नींद की तरफ मोटिवेट करता है। इसी तरह जब हम लाइब्रेरी में बैठे हों तो हमारा माइंड हमें स्टडी की तरफ मोटिवेट करता है। इस एक ही जगह पर पढ़ना हमें स्टडी का एहसास दिलाता रहता है। इसलिए हमारी एफिशिएंसी ऐसी जगहों पर मैक्सिमम रहेगी क्योंकि हमारे माइंड को इन्वायरमेंट के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगी, बल्कि इन्वायरमेंट भी हमारे माइंड को मोटिवेट करता रहेगा। नंबर 3, हर बार अपने आप से पूछो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वो फैक्ट हैं या कंसेप्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन स्मॉलेस्ट बोन तो ये एक फैक्ट है जो आपकी मेमोरी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ हार्ट वर्क तो ये एक कंसेप्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे कभी नहीं भूलते और फैक्ट टाइम के साथ साथ भूल जाते हैं और हमें उन्हें याद रखने के लिए रिविजन्स करनी पड़ती हैं। हमारे सिलेबस में फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों ही होते हैं। अगर हम ये अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि क्या ये वर्ड और कंसेप्ट हमें याद हो गया है या नहीं तो उसे अपने खुद के अल्फाज में रिपीट करें या अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करें, और उसके दरमियान हमारी बुक बिल्कुल भी खुली नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और जब वो रिवाइज करते हैं तो अक्सर बुक खोल कर करते हैं। यहाँ वो ये गलती कर देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो बुक बंद करके इसे रिकॉल करें। इसे आम तौर पर फीमैन टेक्निक और एक्टिव रिकॉल भी कहा जाता है। नंबर 4, टेक एक्टिव नोट्स।
یہ اسٹریٹجی کہتی ہے کہ جیسے ہی آپ لیکچر لیتے ہیں جو کنسیپٹ آپ کو پڑھائے گئے ہیں انہیں فوراً اپنے ورڈز میں لکھ لیں، اور اگر آپ کے مائنڈ سے کوئی کنسیپٹ مس ہو گیا ہے تو اسے فوری اپنے فیلو سے پوچھ لیں۔ اگر پھر بھی یہ نہ سمجھ آئے تو آفس ٹائم میں اپنے ٹیچر سے ضرور پوچھ لیں تاکہ وہ آپ کو بھول نہ جائے۔ نمبر 5، یہ اسٹریٹجی کہتی ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اسے کسی اور کو پڑھائیں اور سمرائز بھی کریں۔ پروفیسر لاکڈیل کہتے ہیں کہ اس سے وہ کنسیپٹ بہت اچھے سے کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پڑھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ پڑھاتے وقت ہم ساری انفارمیشن اپنے مائنڈ سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم بک کا سہارا بالکل نہیں لیتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آخر ہمیں سمجھ آیا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جس کنسیپٹ کو ہم اچھے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہے تو وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ البرٹ آئنسٹائن بھی اپنے سٹائل میں اس بات کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں: If you cannot explain it simply, you don't understand it well enough۔ نمبر 6، یہ اسٹریٹجی کہتی ہے کہ بک کو ٹھیک سے پڑھو، اور ایک میتھڈ بھی دیا گیا ہے، اسے ہم 3R میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ کانسیپٹ افیکٹو اسٹڈی کے لیے 1946 میں فرانسس رابن نے دیا تھا، جو کہ ایک ایجوکیشن فلاسفر تھے۔ اس میتھڈ کا فل فارم بھی ہے جس میں S کا مطلب ہے سروے، Q کا مطلب ہے کویسچن، اور R کا مطلب ہے ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو۔ سب سے پہلے ہم جس چیپٹر کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کا سروے کر سکتے ہیں، یعنی اوور ویو لے سکتے ہیں، اور کویسچن دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ کویسچن بنا سکتے ہیں، اور اس چیپٹر میں دیے گئے ہیڈ لائنز کو بھی کویسچن بنا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ چیپٹر مجھے آتھر نے کیا سکھانے کے لیے لکھا ہے۔ اس چیپٹر سے جو میں سیکھوں گا اسے ریئل لائف میں کیسے یوز کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے صرف 3 یا 5 منٹ بالکل کافی ہیں۔ نیکسٹ سٹیپ ہے ریڈ۔ اب ہمیں ایکچوئل میں وہ چیپٹر پڑھنا ہے تاکہ ہم دماغ میں آئے کویسچن کا جواب دے سکیں۔ نیکسٹ سٹیپ ہے ریسائٹ۔ ہمیں بک بند کرنے کے بعد خود سے ان کنسیپٹس کو بولنا ہے۔ اور لاسٹ سٹیپ ہے ریویو، جس میں آخر میں ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے اس چیپٹر میں آخر کیا حاصل کیا ہے، یہ انفارمیشن اب میں کیسے یوز کر سکتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ اس اسٹریٹجی کے تمام پورشن کو استعمال کریں، بلکہ آپ کو جو زیادہ یوزفل لگتا ہے اسے اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 7، یہ اسٹریٹجی ہمیں کہتی ہے کہ ہم فیکٹس کو لرن کرنے کے لیے منمونکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اب فیکٹس میں کوئی کنسیپٹ نہیں بچا تو پروفیسر مارٹن کہتے ہیں کہ اسے ہم روٹ میتھڈ سے ہی کور کریں، بلکہ ہم اور میتھڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ پہلے ہی کئی لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کسی لسٹ کو یاد کرنے کے لیے ایکرونیمز بنائے ہی ہوئے ہوتے ہیں، جسے صرف ہمیں انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کر یاد کرنا ہے، یا پھر ہم امیج ایسوسی ایشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یعنی جن فیکٹس کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں انہیں امیج یا سٹوری کی صورت میں یاد کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ امیج ہم یوز کریں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ یاد رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی آپ کی اسٹڈی میں کافی یوزفل ہوگی۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔